से सब रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड सुरक्षित नष्ट किए गए हैं। मणिपुर में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों के तार का यह बड़ा भांडाफोड़ है। सेना, दिल्ली पुलिस और एफएसएल ने मिलकर यह कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के जीरो टॉलरेंस विजन से देश भर में आतंकी नेटवर्क अब ध्वस्त हो रहे हैं। तो दिल्ली को बड़े तबाही के खतरे से पूरी तरह अब सुरक्षित किया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की एक और भयावह और सुनियोजित आतंकी साजिश को एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में और जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि भारत एक बहुत बड़े और जानलेवा आतंकी हमले से बाल बाल बचा। दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में टिकरी में भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एफएसएल ने मिलकर एक बेहद संवेदनशील और हाईटेक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत मणिपुर में गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकियों के पास से बरामद खतरनाक रॉकेट लॉन्चर, राइफलों, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और सैकड़ों राउंड जिंदा कारतूस के बड़े जखीरे गड्ढा खोदकर कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए नष्ट किए गए। मणिपुर में मिले इन घातक विस्फोटकों और हथियारों को गहन फॉरेंसिक जांच और सुरक्षित निपटारे के लिए दिल्ली लाया गया था। यह सफलता ऐसे समय में है जब हाल ही में गृह मंत्री शाह के दिशा निर्देश पर 14 राज्यों में चलाए गए समन्वित अभियानों के जरिए पाकिस्तान समर्थित शहजाद भट्टी के नेटवर्क के 200 से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों और गुर्गों को दबोचकर उनका नेटवर्क ध्वस्त किया गया है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस, हमारी भारतीय सेना और फॉरेंसिक के इन तमाम अधिकारियों का यह संयुक्त ऑपरेशन दिल्ली के नरेला में चलाया गया। बॉर्डर से सटा ये इलाका है और इस इलाके में बड़ी मात्रा में मौजूद इन विस्फोटकों को निष्क्रिय किया गया। हैंड ग्रेनेड भी था, डेटोनेटर भी था और इन सभी चीजों को अब डिफ्यूज कर दिया गया है। मणिपुर में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों के तार का यह भांडाफोड़ और इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद मिला था। और इस गोला बारूद की संख्या और इसकी क्वांटिटी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर के ये 2 शख्स जिस इरादे से निकले थे वो इरादा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था देश के लिए। तो दिल्ली के नरेला में सुरक्षा एजेंसियों का यह बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन, जिस ज्वाइंट ऑपरेशन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मणिपुर में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों के तार जिसका भांडाफोड़ हुआ है। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। जावेद, सेना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीम ने मिलकर जिस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, यह कितना महत्वपूर्ण है? कैसे इस ऑपरेशन तक ये तीनों ज्वाइंट पुलिस टीम पहुंचती है, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर में केपीसी जो एक टेरर प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें आपको बता दें कि एक 2 AK-47 जो कि रेंज है, इसके अलावा SLR और साथ ही 41 कार्बाइन, इसके साथ ही कई कार्टेजेस और आर्म्स एम्यूनेशन का जखीरा मिला, एक्सक्लूसिव मिला है स्पेशल सेल और मणिपुर की ज्वाइंट ऑपरेशन में। इसमें मिलिट्री यानी कि भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एफएसएल के साथ लोकल पुलिस भी मौजूद थी। नरेला के खुर्द में जो है, टिकरी खुर्द में जो है, इसको एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज किया गया और ये बहुत बड़ा जखीरा था जिससे देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के दूसरे राज्यों को जो है पूरी तरीके से दहलाने की कोशिश थी। विजुअली आप देख सकते हैं वैभव कि कितना बड़ा एक्सक्लूसिव जो है, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 संदिग्ध जो कि केपीसी से जुड़े हुए, जिसमें से एक कमांडर भी बताया जा रहा है कि उसको जो है पकड़ा गया है। लेकिन देखिए, इसमें सिर्फ केपीसी का जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है वो मायने नहीं है, इसके अलावा मायने ये भी रखता है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई जो है अपने हैंडलर्स के जरिए देश की राजधानी दिल्ली में, यानी कि देश की राजधानी सिर्फ दिल्ली उनके टारगेट पर है और दिल्ली में वो एक बड़ा टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कि एक बड़ा धमाका करना चाहते हैं। इसके लिए अब तक जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली, अगर की बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो तकरीबन 42 से ज्यादा
इन हैंडलर्स को गिरफ्तार किया, जिसमें जानकर हैरानी हुई कि आखिर 22 साल बाद एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो हैंडलर्स हैं वो भी सामने आए हैं। तो इस तरीके से जावेद, पूरा एक कल भी मामला- हैंड ग्रेनेड जो है वो डिफ्यूज किया गया था, इन दोनों का कोई कनेक्शन है खबरों का, जो आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और जो कल हमने अपने दर्शकों को बताई थी? देखिए, जो ग्रेनेड है और जो रॉकेट लॉन्चर है, ये सब उसी का एक हिस्सा है वैभव, जो मणिपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और ज्वाइंट ऑपरेशन में हुआ है। देखिए वैभव, आप कल एक चीज सवाल पूछ रहे थे कि आखिर दिल्ली में मणिपुर में पकड़े गए एक्सप्लोजिव को दिल्ली में क्यों डिफ्यूज किया गया। तो देखिए, टेक्निकली बेस पर जब कोई स्टेट पुलिस या हालांकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अधीन है, तो जिस तरीके से एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में दिल्ली से जो उनको लीड मिला या जो इस इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था इस प्रतिबंधित आतंकी संगठन केपीसी को लेकर, इसको लेकर उन्होंने वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर दिल्ली की पुलिस अगर कश्मीर जाती है तो लोकल पुलिस या उनकी अथॉरिटी को एक बार इन्फॉर्म करना होता है। अगर कोई मेजर कोई बड़ा ऑपरेशन है जिसमें ये होता है कि अगर आतंकी वहां से फरार हो सकता है या फिर हमारा इनपुट शेयर हो सकता है, उन तक पहुंच सकता है, तो वो कहीं ना कहीं कभी कभी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। लेकिन आमतौर पर जिस तरीके से हाल के दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे स्टेट की साल 2025 में भी 26 के शुरुआत में भी एक मीटिंग लगातार होती, जिसमें स्टेट कोऑर्डिनेशन में किसी तरह की कोई लूप ना हो वैभव। कि मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर बिहार जा रही तो बिहार पुलिस पूरी तरह से मदद नहीं करती थी, बिहार पुलिस अगर तमिलनाडु जा रही तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी होती थी कि हम अपने, ये मतलब कहने का मतलब है कि स्टेट चाहती थी कि हम इस पूरे क्रेडिट को लें। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि देश की सुरक्षा बड़ी है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इस तमाम एक्सप्लोजिव को दिल्ली लेकर आई और दिल्ली में जो नरेला के पास खुर्द इलाका है टिकरी, वो दिल्ली पुलिस की जगह है जहां पर ऐसे एक्सप्लोजिव को जो है डिफ्यूज किया जाता है। वह आपको याद होगा कि साल 2019 में जावेद, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।